कैट लगातार व्यापारियों के हितों को लेकर अलग अलग कदम उठाते रहा है। सरकार से भी कई मांगे करते रहा है, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो या फिर ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर हो। कैट हमेशा व्यापारियों के हितों में लड़ा है और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैट छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी जी। दोषी जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, कैट लगातार जो है जीएसटी के मुद्दे पर, खासकर अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के मुद्दे पर लगातार आप लोग जो है सरकार से विभिन्न मांगे रखे हैं और कई मांगे आप लोग की पूरी भी हुई है जीएसटी को लेकर आज भी, लेकिन जीएसटी में कई दिक्कतें व्यापारियों को होती है। जी, एक जीएसटी जिस उद्देश्य से लाया गया था वो उद्देश्य हमको लग रहा है कि भटक गया। सामान्य व्यापारी, हम क्या है, कैट एक व्यापारियों की संस्था है और व्यापारियों पे जीएसटी का कंप्लायंसेस का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अपने व्यापार पर ध्यान न देकर के कंप्लायंसेस से उलझे रहता है। हर समय अपना रिटर्न फाइल करना, ये करना, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कमी ये है, अगर मैंने मिस्टर ए से माल खरीदा है और मिस्टर ए ने अपना बिल अगर पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है तो उसकी टैक्सेशन की भी मेरे को जो इनपुट भी नहीं मिलेगा और उसकी देनदारी भी मेरी रहेगी। इस चीज़ के लिए हम लगातार जिस समय से जीएसटी से है तो बराबर हम लड़ते रहे हैं और बराबर इसको हमने फाइनेंस मिनिस्टर है, कमर्शियल मिनिस्टर है, स्टेट लेवल पे है, बराबर इस बात को हरदम बात उठाते रहते हैं। और इसमें केरल एक हाई कोर्ट में एक चुकादा भी आ गया है, इसका डिसीजन भी आ गया है कि ऐसे कोई भी कर जो सामने वाले ने नहीं पटाया तो खरीदने वाले के लिए इसको नहीं होना चाहिए। इसका केरल हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आ गया है। इसी को हम बार बार मद्देनजर रखकर व्यापारियों के लिए बराबर लड़ते आ रहे हैं कि हमको टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप टैक्सेशन जो भी करो, लेकिन इसकी कंप्लायंसेस है, इसमें जितनी उलझा हुआ रहता है व्यापारी, इसको कम से कम दूर करो। व्यापारी अपना व्यापार करे कि इस उलझन को ही देखते रहे, ये इसके लिए बराबर हम लोग लड़ते रहे हैं। जीएसटी लागू हुई लगभग आज 5 वर्ष होने को जा रहा है, 4 वर्ष के बाद 5वां वर्ष चल रहा है। इसमें लगभग 1100 से 1200 संशोधन हुए हैं। हम बार बार संशोधन करते हैं और ये हर संशोधन को बराबर बार बार संशोधन करते हैं, तो व्यापारी अब इसके लिए कितनी स्टडी करेगा। हर संशोधन के बाद उसको नया उसको डिसीजन देखना पड़ता है। तो हमारा यही कहना है कि टैक्सेशन कुछ भी हो और व्यापारियों को इससे मुक्त रखा जाए। हम तो, हमारी एक मांग ये है कि आपका जितना भी प्रोडक्शन जगह पे आप टैक्स लीजिए, प्रोडक्शन जहां पर भी होता है वहां अगर 10% टैक्स है तो आप उसको 20% कर दीजिए, लेकिन हमारे सारे व्यापारियों को इस झंझट से छोड़ दिए, क्योंकि 10 का 15 होता है वैल्यू एडेड, तो हम बोलते 5 में ही आपको वैल्यू एडेड मिलता है, लेकिन इसकी कंप्लायंसेस इतनी ज्यादा होती है जिससे व्यापारी बहुत परेशान है। तो हम चाहते हैं इसको 10 की जगह 20 टैक्सेशन जहां से प्रोडक्शन हो वहां से करिए और हमारे इस व्यापारियों को इसे आप छोड़ दीजिए। जितेंद्र जी, एक चीज और जो है वो ये है कि छोटे व्यापारी भी खासे परेशान रहते हैं जीएसटी के नियमों को लेकर, और सबसे बड़ी अगर दिक्कत की बात करें तो वो क्या है जीएसटी में जो व्यापारियों को परेशान करती है? बस मैं जैसा बताया ना कि एक तो अपलोड होना, मतलब बिल अपलोड नहीं होता, जैसे कई व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। जैसे 28-29 तो किसी ने बाहर से माल मंगाया, 2 तारीख को माल आता है, उसका बिल यहाँ वाले को 2 तारीख को अपलोड होता है, उसने 28 को अपलोड होता है, तो वो पोर्टल में नहीं दिखता है। तो ये भी बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं और हम बार बार इसके लिए बराबर फाइट करते आए हैं। यहाँ सेंट्रल जीएसटी को भी देते हैं, स्टेट को भी देते हैं और वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को भी बराबर इसके लिए बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो है प्रवीण खंडेलवाल जी जीएसटी काउंसिल के मेंबर है और बार बार हर काउंसिल में इस बात को उठाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके संशोधन होगा और हम चाहते हैं कि ये सरकार जल्दी से जल्दी इसका संशोधन करे जिससे व्यापारियों को इसकी थोड़ा फायदा मिले। ये तो हुई जीएसटी की बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनियों की। रूल को लेकर लगातार आप लोग आवाज उठाते रहे हैं कि वो नियम तोड़ते हैं ई कॉमर्स, जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो। साथ ही साथ अब जो छोटे व्यापारी ई कॉमर्स कंपनियों में आना चाहते हैं उनके लिए भारी भरकम नियम
आ गए हैं, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं और किस तरह इनके नियम को आप समझते हैं? सबसे पहली बात, ई कॉमर्स पॉलिसी जो है वो सरकार ने पेज 2 तक की है। हमने बार बार मांग रखी सरकार से कि इस पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये अपनी मनमानी करती है, कोई भी त्योहार आती है 50% 40% की छूट देती है और वो अपने तो बैलेंस शीट में लॉस करती है, क्योंकि उसका तो जितना फुटफॉल बढ़ता है उसका कैपिटलिज्म बढ़ता है, लेकिन सब छोटे व्यापारियों का जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तकलीफें होती है। और बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां अपनी इतनी मनमानी कर रही है भैया। पिछले साल की बात है, एमपी में एक 700 कुछ किलो गांजा उन्होंने सप्लाई किया है। जो भी ऐसी अवैधानिक चीजें हैं वो ऑनलाइन के द्वारा सप्लाई की जाती है। और अभी अभी हमने देखा है कि यहाँ पे पुलिस वाले ई कॉमर्स और ई को रोकते हैं और हजारों की तादाद में चाकू और बटन चाकू ये सब चीजें ऑनलाइन सप्लाई में मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि, और आपको एक चीज और बता दूं, पुलवामा अटैक में जो अमोनियम नाइट्रेट यूज हुआ था उसका सप्लाई भी अमेजॉन के द्वारा की गई थी। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसी अवैधानिक गतिविधियां जो सबके व्यापारियों के लिए बैन है, वहां पे ये अपने धड़ल्ले से इस चीज को ज्यादा कमीशन लेके और अपने व्यापार को लेकर के ऐसी गतिविधियां कर रही है। हमने सरकार को इस ओर ध्यान खींचा भी है और एमपी में इसकी एफआईआर भी हुई है। हम चाहते हैं कि संलग्न अधिकारी और संलग्न इसके जो अधिकारी है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि गांजा और ये सारी चीजें एक ऐसी है, नशीली चीजें हैं जो सप्लाई करने से ऑटोमेटिकली सबकी गिरफ्तारी के सिवा कुछ काम होता नहीं, लेकिन खाली वहां पे खाना पूर्ति हो रही है। दूसरी बात है कि मल्टीनेशनल कंपनियां आज जहां पर भी अपना घोर डिस्काउंट दे करके सब छोटे व्यापारियों का व्यापार हथियाने की कोशिश करती है। और ऐसे में हमारे आज भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यापारी है। अगर 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारी है और ये क्या कर रहे हैं, वापस अपनी सारी चीज को डिस्काउंट देके हर चीज को एकाधिकार करना चाहती है। अगर ये एकाधिकार करेगा तो धीरे धीरे छोटे व्यापारी सरवाइव नहीं करेंगे और फिर ये अपने मनमानी करेंगे। तो सरकार को मैं इस ओर ध्यान खींचना चाहूंगा कि ये वापस हम ईस्ट इंडिया की ओर जा रहे हैं कि फॉरेन की कंपनियां आके अपना बहुत ज्यादा अभी लॉस फंडिंग करके छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म करके अपने आप को एकाधिकार में लाना चाहते हैं। और फिर वो पूरी उसकी ये आज पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था छोटे व्यापारियों पे टिकी हुई है। आज 8 करोड़ व्यापारी अगर व्यापार करता है, एक व्यापारी कम से कम 5 आदमी का रोजगार करता है, तो ऐसे तो 40 करोड़ आदमियों का रोजगार खाली व्यापारी भरता है। अगर ये व्यापारी अपनी कमर तोड़ देंगे, इनकी कमर टूट जाएगी और अपना लॉस फंडिंग में बंद कर देंगे, तो आगे जाके ये बहुत इकोनॉमिक लॉस होगा, भारत को भी होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पे अपना खास ध्यान दे करके एक ई कॉमर्स पॉलिसी बनाए। एक छोटे से छोटे व्यापारी और मल्टीनेशनल कंपनी उस नियम को फॉलो करे, ये सरकार को एक बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हम ई कॉमर्स के खिलाफ नहीं है, ई कॉमर्स कोई ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये मनमानी जो है ना, ये मनमानी नहीं रुक पा रही है, इसको बहुत रोकना जरूरी है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ई कॉमर्स पे अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठा के अपने नियम ऐसे बनाए, ऐसे कड़े बनाए कि एक छोटा व्यापारी से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनी को उस नियम को फॉलो करें। ये छत्तीसगढ़ के भी कई व्यापारी, अब जो छोटे व्यापारी हैं वो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ जटिल समस्याएं ऐसी आ जाती है, कुछ नियम ऐसे आ जाते हैं जिसमें छोटे व्यापारी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उसको लेकर भी कैट लगातार आवाज उठाते रहे। क्या कुछ वो नियम है खासकर जीएसटी को लेकर? नहीं, जीएसटी में ऑनलाइन व्यापार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो जरूरी है, हम चाहते हैं कि छोटे व्यापारियों को इससे मुक्त रखा जाए। अगर जीएसटी ऑनलाइन व्यापार करना चाहता है और छोटा व्यापारी है तो इसे जीएसटी मुक्त रखना चाहिए। दूसरी बात, व्यापार आज केट भी हमारा राष्ट्रीय भी इस पे बहुत बड़ा मंथन कर रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी, और अपना एक केट का एक वेब पोर्टल लेके आ रही है, जो हम चाहते हैं कि सभी व्यापारी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें
और आगे जाके अपना व्यापार करे। केट खाली व्यापारियों की संस्था है और ये व्यापार के लिए ही है। इसमें आने वाले टाइम में इस पे न लेने और न आपको रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क है और लेने बेचने पे कोई कमीशन नहीं है। आने वाले टाइम में ये भारत का सबसे बड़ा वेब पोर्टल बनेगा। ये सारी चीजें आज के समय को देख करके व्यापारियों के लिए केट ने एक बहुत बड़ी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ये एमएसएमई को लेकर लगातार कैट जो है मांग उठाते रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब सरकार ने जो है सहायता की घोषणा की थी, तब एमएसएमई जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे उनको मिला था। आज भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। कैट लगातार उनके लिए अभियान भी चला रहे हैं। जी, जो एक उद्यम आधारित एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये 2017 तक व्यापारी इसमें रजिस्टर्ड था, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे कि 2017 के बाद व्यापारी इसका लाभ नहीं उठा सके। तो केट हमारी पूरी भारतवर्ष में केट ने एक बहुत प्रबल मांग उठाई। उस समय माननीय नितिन गडकरी जी इसके एमएसएमई के मंत्री थे, तो उस समय मांग उठाई कि केट को भी हर व्यापारी को, चाहे छोटा से छोटा व्यापारी हो, एमएसएमई का मेंबर बनना चाहिए उसको। और एमएसएमई में जो सुविधाएं दी जा रही है ये हमारे सामान्य व्यापारियों को मिले। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं बताऊं, 20 लाख करोड़ की में 3 लाख करोड़ के जो एमएसएमई व्यापारियों को जो सुविधाएं मिली थी, लेकिन जिसमें एमएसएमई में जिसका पंजीकरण था उसी को इसकी सुविधाएं मिली थी। अन्यथा जो इसका इसमें पंजीकरण नहीं था उसको कोई सुविधाएं नहीं मिली। एक तो 1.5 साल के व्यापार, जो 1-1.5 साल से व्यापार में कोरोना में जो बंद हो गया था, उससे भी कमर टूट गई थी और ये सुविधाएं भी नहीं मिली। तो सरकार ने बहुत 2 जुलाई 2021 से ये एक हम व्यापारियों को इसमें जोड़ा है, जिसके लिए हमारे व्यापारियों में बहुत हर्ष की लहर है। और हम चाहते हैं, आज मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि उद्यम आधार एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। अभी भले आपको इसमें 5% सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आगे जाके सारी सुविधाएं अपन सरकार से लेंगे, निवेदन करेंगे और अपने को मिलेगी। और एमएसएमई में बहुत सी सुविधाएं व्यापारियों को मिलेगी आगे जाके, इसका भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ई कॉमर्स, जीएसटी, काफी सारी दिक्कतें हैं। अब ई फार्मेसी को लेकर भी कैट जो है आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोई भी दवाई ऑर्डर करके मंगा ले रहा है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है ना कुछ है। इसको लेकर कैट लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं उस पर? ई कॉमर्स के संलग्न में ही ई फार्मेसी है। ई फार्मेसी दवाइयां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के 25%, 30%, 35% आप टीवी में ऐड देखते होंगे। तो आज क्या खुदरा व्यापारी इतना कमाता है? ये एक ऑनलाइन फार्मेसी में कौन सी दवाई आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, कौन सी असली आ रही है, कौन सी नकली आ रही है, इसका कोई भी प्रमाणित नहीं होता है। तो हम सरकार से यही करबद्ध निवेदन करते हैं कि फार्मेसी को ई कॉमर्स से दूर रखा जाए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई दी जाए, इसमें कम से कम मरीजों के तबीयत से खिलवाड़ न करे, और ई कॉमर्स को, फार्मेसी को ई कॉमर्स से दूर रखा जाए, ऑनलाइन से दूर रखा जाए। ये खाली प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही दवा इसकी दे। जो पहले नियम थे अभी बहुत शिथिल हो गए हैं, उसी नियम को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो खुदरा दवा व्यापार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक चीज और देखने को आता है, जो ई कॉमर्स कंपनियों में जो सामान की बिक्री होती है उसमें भारी भरकम छूट भी रहते हैं। नॉर्मली व्यापारी उतनी छूट नहीं दे पाते हैं, तो लोगों का रुझान भी ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ ज्यादा रहता है। ये कैसे संभव है कि वो इतना छूट दे देते हैं और व्यापारी जो है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं मूल्यों में कुछ ना कुछ दिक्कत आती होगी, उसको थोड़ा बारीकी से समझाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, किस तरह से वो पूरा होता है? देखिए, जो छोटे व्यापारी है वो अपनी रोजगार चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यापार करता है। और ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये ई कॉमर्स में जो छूट देके, इनका तो आप देख लो, हमारे तो मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसमें 2 ठोक हाई कोर्ट ने हमको इसमें डिसीजन भी दिया हुआ है कि इसकी जांच में ये गलत पाए गए हैं। ये जो अपनी त्योहारों के टाइम बहुत छूट दे करके अपने लॉस फंडिंग करते हैं,
ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको लॉस होता है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी फुटफॉल बढ़ा के कैपिटलिज्म बढ़ाते हैं, पूंजीगत अपनी वो बढ़ाते हैं, और आगे जाके ये अपनी को करोड़ों रुपए अरबों रुपए की पूंजीगत लाभ को देखते हैं। तो कम से कम इससे मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, सरकार को इस ओर ध्यान करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। एक जहां पर भी ऑनलाइन या वैसा बड़ा कोई डी मार्ट खुलता है, वहां के आजू बाजू के छोटे व्यापारी पूरा खत्म हो जाते हैं। आज छोटा व्यापारी ही अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी ताकत रखता है। आज कम से कम पूरा व्यापारी, भारत का व्यापारी में जीडीपी का 45% हिस्सा खाली खुदरा व्यापारियों का है। तो सरकार को इस ओर ध्यान दे करके ये मल्टीनेशनल कंपनियां और इनकी जो ज्यादतियां हैं, इसको देख कर नियम ऐसे बनाए कि एक छोटा व्यापारी उसको फॉलो करे, वो भी फॉलो करे। इस ओर सरकार को पूरा ध्यान देने की कोशिश है। नियम की बात आती है, अक्सर जो छोटे व्यापारी जो दुकान वगैरह लगाते हैं, वो उनके पास कई सारे नियम होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज बेचते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में, जैसे आपने जिक्र भी किया कि वो नकली सामान भी बेचते हैं, और चाकू तो राजधानी रायपुर में ही ऑनलाइन चाकू के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिस ने बरामद किया है, और बड़ी संख्या में चाकू राजधानी रायपुर में पुलिस ने बरामद किया जो ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कंपनी है उनके द्वारा मंगाया गया था। तो इसको लेके किस तरह के नियम होने चाहिए, क्योंकि उनके पास न नियम कुछ है, न कोई कार्रवाई होती है। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। मैं एक ही चीज खास कहूंगा, जो पहले भी कह चुका हूं, जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, जैसे आप आम आदमी वो नशीली चीजें नहीं बेच सकता, विस्फोटक चीजें नहीं बेच सकता, आर्म्स नहीं बेच सकता, चाकू वगैरह खुलेआम नहीं बिक सकते। तो इन प्रतिबंधित वस्तुओं को बिल्कुल वो ऑनलाइन से दूर रहना चाहिए, प्रतिबंध ही होना चाहिए। अब जैसे पेपरों में पढ़ा है कि 65% कमीशन लिया था गांजा सप्लाई के लिए झांसी में एमपी से। तो अगर इतने जाली खाली कमीशन कमाने के लिए आप एक गांजे की सप्लाई करोगे, तो आज एक छोटा बच्चा भी ऑनलाइन अपने घर में मंगा के ये सब चीज नशे की आदत हो जाएगी। तो कम से कम अपन अपने आने वाले समय को और बच्चों को इससे दूर रखें। इसलिए ऑनलाइन में प्रतिबंधित वस्तुएं बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए। सरकार को इस और विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये कैट व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार लड़ते आ रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई है, हमने भी देखा है, राजधानी रायपुर में हो या फिर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार कैट जो है आवाज उठाते रहा है। तो व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर आप लोग किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जैसे अभी भी आपने सुना होगा कि 50 लाख की एक डकैती हो गई थी, तो वहाँ पे तुरंत कैट और चैम्बर के लोग पहुंचे, वहाँ पे बड़े बड़े अफसर से बात किए और माननीय महापौर आजाद ढेबरसी से मांग की। उस रास्ते पे पूरी लाइट की आज सुचारू व्यवस्था हो गई है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस की गश्त हम बार बार करवाते, कम से कम दिन में 3-4 बार पुलिस की और रात को 5-7 बार गश्त होनी चाहिए, जिससे असामाजिक तत्व जो इस टाइप की हरकतें करने से थोड़ा डरे। बराबर हम व्यापारियों की सुरक्षा की ओर ध्यान में रखते हुए इन चीजों को, और व्यापारियों को खुद को भी बोलते हैं कि आप जब आओ जाओ तो अपने लिए खुद एक सावचेती रखें और इसको संज्ञान में लेके ही अपनी रकम को अपने हिसाब से आना जाना करें। तो हम चाहते हैं कि सरकार बराबर सहयोग दे रही है इसमें हमको बराबर। आज देखिए, अब डुमरतराई में इलाके में पूरी लाइट वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है और पूरी सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। और आजकल जो अपराधी पकड़ाते हैं सीसीटीवी कैमरे से ही ज़्यादा पकड़ाते हैं और मोबाइल से पकड़ाते हैं। तो हम साइबर भी बहुत मजबूत करना चाहिए पुलिस वालों को कि तुरंत इसकी गिरफ्तारी हो। एक आखिरी सवाल दोषी जी, कैट जो है अब व्यापारियों के हित के लिए और क्या कुछ करने जा रहा है? अगला कदम आप लोग का और क्या होगा? बस व्यापार क्या है कि अभी सबसे बड़ी चीज ई कॉमर्स की, जीएसटी की और ऑनलाइन ये जो आज ऑनलाइन में जो खराबी हो रही है उसको दूर करने के लिए कैट बराबर लगातार प्रयास किए जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाते जा रहा है और हम बिल्कुल आश्वस्त है
कि ये सारी चीजें धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि हमारी आवाज, हम आवाज आखिरी तक उठाते हैं। हमारी यहाँ से, हमारी दिल्ली ऑफिस बहुत प्रबल है, हम यहाँ से जो राज्य से होता है राज्य से मांग करते हैं, नहीं तो दिल्ली में मांग करते हैं, और दिल्ली से भी हमारी समस्याओं का समाधान होता ही है। क्यों कि एक ये व्यापारी 8 करोड़ व्यापारी है, 8 करोड़ व्यापारियों की समस्याओं को पूरा लेके एक केट बहुत बड़ा कार्य कर रही है। आगे जाके व्यापारियों की सामान्य समस्याएं न हो और ज्यादा सुरक्षा है, समस्याएं हैं, इन चीजों को लेके निरंतर कार्य करते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दोषी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे कैट के छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जीएसटी में आज भी कमियां हैं, जिसको लेकर लगातार वो लड़ रहे हैं, कैट लगातार लड़ रहा है और उस कमियों को दूर करने की मांग सरकार से कर रही है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो किस तरह से नियमों को ताक पे रखकर काम कर रही है, उसको लेकर भी कैट जो है लगातार लड़ाई लड़ रही है। और इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ आज जितेंद्र दोषी जी ने चर्चा की और कहा है कि जल्द ही व्यापारियों के हितों में और कई कदम उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश बेहरा के साथ श्रीकांत यदु, साधना न्यूज, रायपुर।